अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बायो 401 के 26 लेक्चर को रीड आउट करेंगे, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेमो पीपीटीज़ हैं। इसके मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। तो मैंने तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसका डिप्लोमा भी ले रखा है। तो अगर आप लोगों ने पहले इसको यूज़ किया है या आप कंप्यूटर लैपटॉप या कुछ भी ऐसा यूज़ करते हो तो ये वाला लेक्चर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। बहुत आसान से इसके सारे ऑप्शंस हैं, इसके कीवर्ड्स हैं, आपने बड़ी आसानी से उनको याद भी कर लेना है। अगर हो सके तो आप इस डेमो को एक दफ़ा प्रैक्टिकली लाजमी करिएगा। एक्सेल पे आपको बहुत मज़ा भी आएगा और मज़े के साथ साथ आप बहुत कुछ इसका सीख भी लेंगे। अगर वहाँ पे 5 नंबर 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आप इसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकेंगे। अच्छा जी, ये पहले इन्होंने बताया हुआ, समझ लीजिए कि एक छोटी सी बुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे इन्होंने दिया है। इसका इंडेक्स पहले बताया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। ये तो इंडेक्स है, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये भी आपको पता चलता जाएगा। नेक्स्ट भी इसका जो है वो इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। एक्सेल इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जिस तरह समझ लीजिए कि बिल बनते हैं, कितने पैसे पिछले मंथ का कितना है, नेक्स्ट मंथ का कितना है, अब आपको जुर्माना कितना बड़ा, अब आपको पे कितना करना है। अगर आपने टाइम पे किया तो इतना करेंगे, टाइम पे ना पे किया तो ये मिलेगा। सब की जो स्प्रेडशीट बनती है उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बनाया जाता है। विद इन एक्सेल यूज़र कैन ऑर्गेनाइज डेटा, क्रिएट चार्ट एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। ठीक है, क्या कर सकते हैं, डेटा को लिख सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उसको चार्ट बना सकते हैं, उन सब का उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। प्लस किया तो इतने पैसे बन गए, माइनस किया तो इतने पैसे बन गए। एक्सेल इज़ अ कन्वीनियंट program because it allows user to create large spreadsheet, reference information and it allows for better storage information। ठीक है, हर चीज़ की अलाउंस करता है, इंफॉर्मेशन को रेफरेंस करता है, स्प्रेडशीट देता है, फिर उसको स्टोर भी कर लेता है। एक्सेल ऑपरेट्स लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स एंड हैज़ मैनी ऑफ द सेम फंक्शंस एंड शॉर्टकट्स ऑफ अदर एमएस प्रोग्राम। जैसे कि एमएस वर्ड पे आपने देखा होगा कि अगर आपकी कोई चीज़, आप आजकल असाइनमेंट्स ज़्यादा बना रहे हैं तो कोई चीज़ लिखते वक्त अचानक से डिलीट हो जाती है, तो आप उसका कंट्रोल जी करते हो तो वही चीज़ आपकी बैक आ जाती है। कंट्रोल एस करते हो तो आपका सेव हो जाता है। कंट्रोल कॉपी किस तरह से करते हो, फिर उसको पेस्ट किस तरह से करते हो, ये सारी चीज़ें जो है एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी अप्लाई होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कीज़ का, लेकिन उसी तरह से शॉर्ट कीज़ इधर यूज़ हो जाती हैं। ओवरव्यू ऑफ एक्सेल क्या है जी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसिस्ट ऑफ वर्कबुक। ये इस तरह की शीट उन्होंने दिखाई है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डाउनलोड करते हैं तो ये वाली इस तरह की शीट आपके पास बन जाती है। वर्कशीट कंटेंट्स कॉलम्स एंड रोज। ये कॉलम्स हैं एंड रोज हैं। वेयर अ कॉलम एंड रोज इंटरसेक्ट इस कॉल्ड अ सेल। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रही होती हैं, यानी जो एक छोटा सा सेल होता है उसको कहते हैं, एक छोटा डब्बा समझ लो, उसको सेल कहते हैं। फॉर जी सेल D5 इज़ लोकेटेड वेयर कॉलम D एंड रो 5 मीट। जहाँ पे कॉलम D और रो 5 जो है वो मीट कर रहे हैं, उसको सेल D5 कहा जाएगा। ये देखें D5, अगर ये देखें C होता और ये 4 के साथ मैच कर रहा हो तो हम कहते हैं ये C5 है। ये B है तो B3 वाली रो में आ रहा है, हम कहेंगे ये B3 है। इस तरह से द tabs are the bottoms. The tabs at the bottoms of the screen represent different worksheets within a workbook. You can use the scrolling buttons on the left to bring other worksheets into view। ठीक है, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, इस तरह की और शीट्स भी आपको अवेलेबल हो जाती हैं। आप जिस तरह का चाहें चार्ट यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे उन्होंने कुछ फंक्शंस बताए कि किस तरह का जो आपके सामने पिक्चर आ रही है, ये साइडों पे सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में आप किसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपको बताया गया है। जी सबसे ऊपर वाला जो है न्यू टू ओपन न्यू वर्कशीट कंट्रोल एंड, अगर आप इसको माउस से ओपन करेंगे तो भी वही जो एक पेज खाली शीट वर्कबुक जो है वो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल एंड करेंगे तो भी वही काम होगा। ओपन टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आप इसका जो पहले से डॉक्यूमेंट आपने रखे हुए हैं वो अगर आपने ओपन करने हैं तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, या फिर क्या होगा कि कंट्रोल O करेंगे।
ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आपने नया ओपन करना है तो कौन सा बटन जो है वो प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो कंट्रोल एन होगा। और अगर अपने डॉक्यूमेंट को एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं कंट्रोल ओ करेंगे, सेव करना है कंट्रोल एस करेंगे, सेव एज टू सेव, कॉपी करना है, सेव भी करना है उसको कॉपी भी करना है डॉक्यूमेंट्स F12 करेंगे, प्रिंट निकलवाना है कंट्रोल P करेंगे, प्रिपेयर टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सेंड टू सेंड अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू अदर पीपल्स, और नीचे ऑप्शन पब्लिश करना है, क्लोज़ करना है तो कंट्रोल W होगा। ये सारे ऑप्शन उन्होंने आपको बता दें कि किसका क्या काम होता है। अब ये देखें यहाँ पे जो ऊपर बताया गया है इनके काम कट, कॉपी, पेस्ट, क्लिपबोर्ड, ये सारी इनकी कमांड्स बताई गई हैं। टैब्स, देयर आर 7 टैब्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। 7 तरह की टैब्स होती हैं। ग्रुप्स और सेट ऑफ related commands displays on tabs. Command is a button, a menu or a box where you enter information। ठीक है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भी एंटर कर सकते हो। यहाँ पे उसने आपको बताया कि आप एक सेल में लिखा गया कुछ भी आपने लिखा है, कोई अमाउंट लिख दी है, जैसे 5000 लिख दिया, सी लिख दी, कुछ भी आपने लिखा तो आप उसको कॉपी करके दूसरे सेल में कैसे लिख सकते हो। तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट द सेल, उस सेल को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, क्लिक दी कॉपी कमांड टू द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। ये देखिए नीचे ये छोटा सा जो पेज जैसा बना रहा है ये भी कॉपी का निशानी होता है, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। फिर जिस सेल पे आपने जाना है उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, और फिर क्लिक पेस्ट कमांड करेंगे तो कॉपीड इन्फॉर्मेशन विल नाउ अपीयर ऑन द न्यू सेल। तो कॉपीड इन्फॉर्मेशन, जो कॉपी का मतलब होता है कि वहाँ पे भी रहे और नेक्स्ट भी रहे। अगर आप कट करके आगे पेस्ट कर देते हो फिर वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी जहाँ पे पहले लिखी हुई थी। कॉपी करते हो फिर दोनों जगह पे वो हो जाएगी। आपको अच्छी तरह से पता होगा, आजकल तो सारे ही MS वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं। ये समझिए सारा MS वर्ड का ही काम है। उसी तरह से बिल्कुल टू कट अ पेस्ट एंड पेस्ट सेल कंटेंट्स। कट पेस्ट वो मैंने पीछे आपको बता दिया कि कैसे करना, वही है जैसे कॉपी पेस्ट करना है। ये कट पेस्ट अगर उसके नीचे वाला कट कर दें, पेस्ट कर दें तो फिर कट पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद है टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। आपने उसको ये बी लिखा हुआ यहाँ से बोल्ड हो जाना, अंडरलाइन करना, यहाँ से अंडरलाइन इटैलिक हो जाएगा। ये भी हो गया। उसके बाद है जो टू चेंज द फ़ॉन्ट साइज़ भी आपको अच्छी तरह पता है। लफ्ज़ छोटे करने हैं, बड़े करने हैं, वो किस तरह से वर्डिंग जो है वो छोटे साइज़ की बड़े साइज़ की हो जाती है। उसके बाद टू चेंज द टेक्स्ट कलर यहाँ से ये ऊपर उन्होंने आइकन दिया हुआ जहाँ बाल्टी के साथ निशान बना हुआ है, वहाँ से ये जो है कलर भी उसका चेंज हो जाता है, ब्लू रेड वाइट। टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे आपने ऐड करनी है। सेलेक्ट द सेल्स यू वुड लाइक टू द फॉर्मेट, सेलेक्ट द होम, लोकेट द स्टाइल, कौन सा स्टाइल आपने अपनी शीट को देना है, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड क्लिक तो वहाँ पे हो जाएगा। टू रिमूव कंडीशनल फॉर्म से आपने रिमूव कैसे करना है उसको, अप्लाई कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, ये लिखा हुआ कंडीशनल। टू अप्लाई न्यू फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करते हैं जी, क्लिक द कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपने जाना है जी। वहाँ से आपने न्यू रूल्स को सिलेक्ट करना है, कौन सा डिफरेंट रूल्स आपने लेना है, किसको अप्लाई करना है, आप उस पर करके क्लिक कर दें तो हो जाएगा। मैनेज कैसे करना है, मैनेज फ्रॉम द मेन्यू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल्स, मैनेजिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो जिस तरह से भी आप मैनेज करना चाहते हैं आप उसको अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकते हैं। टू इंसर्ट रोज़ एंड कॉलम्स, जैसे कि आपको वैसे तो यहाँ पे बने बनाए चार्ट्स भी हैं, रोल्स भी हैं, लेकिन फिर भी जैसे मैं पिछले दिनों एक चार्ट बना रही थी बुक से, लेकिन क्या हुआ कि जो चार्ट उन्होंने दिया हुआ था वहाँ पे रोज़ और उसकी कमी थी थोड़ी सी, तो मैंने अपने पास से रोज़ और कॉलम जो हैं वो ऐड कर लिए थे। ठीक है, आपने यहाँ पे ऊपर जाना है, वो देखें ऊपर लिखा हुआ द न्यू रोज़ ऑलवेज अपीयर्स अबव द सिलेक्टेड, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर बनेंगी नई जो रोज़ होंगी। द न्यू कॉलम्स ऑलवेज अपीयर्स द लेफ़्ट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम्स, आपने जो कॉलम सेलेक्ट किया होगा वो उसका लेफ़्ट साइड पे बनेगा। ये आपका MCQ आ सकता है कि अगर आपने रो को लेना हो तो वो कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी, और अगर आपने कॉलम लेना हो तो वो लेफ़्ट साइड पे यानी कि बाईं साइड पे बनेगा। टू इंसर्ट रोज़ को कैसे इंसर्ट करना है, इंसर्ट का मतलब होता है रखना, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको अप्लाई कर देना। सिलेक्ट द रोज़ बिलो द
where you want to near the row appear.